जय हिंद साथियों। आज की हमारी क्लास 5 अक्टूबर की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिएगा इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, भारतीय खगोल संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलिए आज के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, रेटिंग्स एजेंसी क्रिसिल के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं। वीरेंद्र मित्तल, अमीश मेहता, अक्षय तिवारी, हर्षित बोम्बड़े। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अमीश मेहता। अभी दोस्तों हाल ही में अमीश मेहता रेटिंग्स एजेंसी क्रिसिल के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गए हैं। दोस्तों इन्होंने किसकी जगह ली है, तो इन्होंने आशु सुयस की जगह ली है। किसकी? आशु सुयस की जगह ली है इन्होंने। ठीक है गाइस, तो रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के नए एमडी सीईओ कौन बन गए हैं? अमीश मेहता। और पहले कौन थे? आशु सुयस। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। कब? 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका मुख्यालय है। मुंबई में इसका मुख्यालय है। और एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? अमीश मेहता। ठीक है गाइस, तो इतनी बातें हमें इस क्वेश्चन में याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? हरियाणा, लद्दाख, पंजाब, उत्तराखंड। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा लेह लद्दाख, जो कि दोस्तों एक केंद्र शासित प्रदेश है। वहां पर विश्व के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन हुआ है। दोस्तों इसका उद्घाटन किसने किया है? वहां के राज्यपाल आर के माथुर ने। किसने दोस्तों? आर के माथुर ने इसका उद्घाटन किया है। दोस्तों लेह में दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। भारतीय सेना की 57 इंजीनियर रेजिमेंट के 150 सैनिकों ने, कितने? 150 सैनिकों ने खादी से बने दुनिया के सबसे बड़े तिरंगे को लेह लद्दाख में जमीन के स्तर से लगभग 2000 मीटर ऊंचाई पर फहराया है। कितना दोस्तों? जमीन से लेकर 2000 मीटर की ऊंचाई की चोटी पर इसको फहराया है। ठीक है गाइस, तो ये वाली बात हमें याद रखना है कि विश्व के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? लेह लद्दाख में। यदि दोस्तों हम लद्दाख के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हुई। इसके यहाँ पर उपराज्यपाल वर्तमान में कौन है? आर के माथुर। और इसकी राजधानी कौन है? तो दोस्तों 2 इसकी राजधानी है, लेह और कारगिल। ठीक है गाइस, तो ये बातें हमें इस क्वेश्चन में अच्छे से याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खेल विभाग की नई खेल सचिव कौन बनी है? काजल अग्रवाल, रानी रामपाल, सुजाता चतुर्वेदी, निकिता श्रीवास्तव। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा सुजाता चतुर्वेदी। अभी दोस्तों खेल विभाग की नई खेल सचिव कौन बन गई हैं? सुजाता चतुर्वेदी। दोस्तों ये किसकी जगह आई हैं? रवि मित्तल की जगह। किसकी दोस्तों? रवि मित्तल की जगह। दोस्तों इनका जो कार्यकाल है वो 30 सितंबर को समाप्त हो गया था। कब दोस्तों? 30 सितंबर को ये सेवानिवृत्त हो गए थे। अब इनकी जगह कौन आए हैं? सुजाता चतुर्वेदी, जो कि 1989 बैच की बिहार कैडर की आईएएस अधिकारी हैं। किसकी दोस्तों? 1989 की बिहार कैडर की आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है गाइस, तो खेल विभाग की नई खेल सचिव कौन बन गई हैं? सुजाता चतुर्वेदी। तो दोस्तों इस प्रश्न को हमें अच्छे से याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड, नागालैंड। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अभी दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों और एक अन्य जिले के 2 थाना क्षेत्रों को सशस्त्र बल विशेषाधिकार नियम के तहत अगले 6 महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। अगले दोस्तों 6 महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। क्यों कर दिया है दोस्तों? उग्रवादी गतिविधियों को लेकर। किसको लेकर?
उग्रवादी गतिविधियों को रोकने के हेतु, उग्रवादी गतिविधियों को रोकने हेतु 6 महीने के लिए दोस्तों 3 जिलों और एक अन्य जिले के 2 थाना क्षेत्रों में को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। और दोस्तों ये जो अधिसूचना है वो 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक प्रभावी रहेगी। कब दोस्तों? 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक प्रभावी रहेगी। ठीक है गाइस, तो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है जिसे हमें याद रखना है। यदि दोस्तों हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी ईटानगर, यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और यहाँ के राज्यपाल बीडी मिश्रा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के सफेद प्याज को जीआई टैग मिला है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, उड़ीसा। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अभी दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले के अलीबाग के मशहूर सफेद प्याज को भौगोलिक संकेत या फिर जीआई टैग मिल गया है। ठीक है दोस्तों, तो हमें याद रखना है कि सफेद प्याज जीआई टैग मिला है, ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का। दोस्तों यहाँ के कृषि विभाग ने 2019 में जीआई टैग के लिए आवेदन किया था सफेद प्याज के लिए, जो कि अब अप्रूव हो चुका है। और दोस्तों इसे क्या मिल गया है? जीआई टैग मिल गया है। यदि दोस्तों हम जीआई टैग के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1999 एक्ट के तहत 2003 में हुई थी और 2004 में पहली बार इसे दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। ठीक है गाइस, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हमें याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ है? चीन, इटली, श्रीलंका या जापान? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। दोस्तों पहले आप एक बात जान लीजिए कि आज से एसएससी एमटीएस की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। ठीक है गाइस, तो दोस्तों अपन ने अभी तक जो भी करंट अफेयर्स पढ़ा है अपन उम्मीद करते हैं कि उसी से लेकर आपसे करंट के प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ में दोस्तों जो अपन ने स्टैटिक जीके पढ़ी है वो वहां से भी आपको इस पेपर में प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों यदि कोई विद्यार्थी एसएससी एमटीएस की परीक्षा देने जा रहा है तो दोस्तों उसको हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। इसके साथ में ही दोस्तों आप लोगों को यदि एसएससी एमटीएस के कुछ भी प्रश्न याद रहते हैं तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि कौन कौन से प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं, जिससे कि दोस्तों अपन उनसे रिलेटेड चीजें दोस्तों को औरों को बता सकें। ठीक है गाइस, और ये आप लोगों को जरूर बताना है कि अपन जो डेली करंट की क्लास लेते हैं उसमें से आपका कितना % पेपर में आ रहा है। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मित्र शक्ति जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो भारत और श्रीलंका के बीच में शुरू हो गया है। दोस्तों ये टोटल 12 दिनों तक ये युद्धाभ्यास चलेगा और इस युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो श्रीलंका के अम्पारा स्थित कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में दोस्तों इसका आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पर? श्रीलंका में अम्पारा में कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल, कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में दोस्तों इसका आयोजन किया जा रहा है और ये 4 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक चलने जा रहा है। ठीक है गाइस, तो ये बातें हमें इसमें अच्छे से याद रखनी है। दोस्तों इसके अलावा आपको कुछ और संयुक्त सैन्य अभ्यास भी याद रखने हैं, जैसे कि सिम्बैक्स, कोस्टा सिम्बैक्स जो कि भारत और सिंगापुर के बीच में है, नोमडेक जो कि भारत और मंगोलिया के बीच में है, सूर्य किरण जो कि भारत और नेपाल के बीच में है। इसके अलावा दोस्तों गरुण शक्ति जो कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में है। और दोस्तों एक और प्रमुख याद रखना, मालाबार युद्धाभ्यास। मालाबार युद्धाभ्यास किस किस के बीच में है दोस्तों? जापान, अमेरिका, भारत और दोस्तों अभी चौथा कौन सा शामिल हो गया है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है गाइस, तो ये 4 लोगों का मिलकर दोस्तों मालाबार संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो दोस्तों ये प्रमुख सैन्य अभ्यास है जिन्हें हमें याद रखने हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोतल बंद पानी पर प्रतिबंध लगाया है? सिक्किम, असम, उत्तराखंड या पंजाब? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। कहाँ पर दोस्तों? सिक्किम में। अभी दोस्तों हाल ही में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने राज्य में बोतल बंद पानी पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों उनका कहना है कि जो सिक्किम है वो एक हिमालयी क्षेत्र में आता है और वहां पर दोस्तों पहले से ही नेचर का पानी है, हमें बोतल में उसे बंद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है गाइस, तो वहां की राज्य सरकार ने बोतल बंद पानी पर प्रतिबंध लगा दिया है। यदि दोस्तों हम सिक्किम के बारे में बात करें तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद। कौन दोस्तों? गंगा प्रसाद। दोस्तों यहां से सिक्किम से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं आपको बता देता हूं कि सिक्किम में जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं पवन चामलिंग। कौन दोस्तों? पवन चामलिंग। ये दोस्तों भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि कहाँ के हैं? सिक्किम के मुख्यमंत्री थे पवन चामलिंग, जो अभी तक किसी राज्य में सबसे अधिक बार या सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री बन चुके हैं। पवन चामलिंग। दोस्तों टोटल मिला के इनका कार्यकाल कितना है? 23 साल 4 महीने और 17 दिन। कितना दोस्तों? 17 दिन। यदि आप दोस्तों सनों के बारे में बात करें तो 1994 से लेकर 2019 तक ये दोस्तों इस पद पर रह चुके हैं पवन चामलिंग। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, इसे हमें याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? रंगाचारी भट्टाचार्य, हर्षित वर्मा, मोहन दास, अशोक कुमार गुप्ता। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अशोक कुमार गुप्ता। अभी दोस्तों हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के प्रमुख अशोक कुमार गुप्ता को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्ट प्राधिकरण के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। दोस्तों इन्हें अतिरिक्त प्रभार क्यों दिया गया है? क्योंकि दोस्तों राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के जो अध्यक्ष थे आर श्रीधरन। कौन दोस्तों? आर श्रीधरन। ये दोस्तों अभी हाल ही में अपने पद को छोड़ रहे हैं। इनका 3 साल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद ये अपने पद को छोड़ रहे हैं। कब छोड़ रहे हैं दोस्तों? गुरुवार को ये अपने पद को छोड़ रहे हैं और उसके बाद से अगले 3 महीने तक इस पद को कौन संभालने वाला है? अशोक कुमार गुप्ता। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें हमें इसमें याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण। कौन दोस्तों? निर्मला सीतारमण। ये भी हमें याद रखना है। ठीक है गाइस, तो अच्छा क्वेश्चन है, हमें याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? दीपिका पादुकोण, यामी गौतम, कंगना रनौत, आलिया भट्ट। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कंगना रनौत। अभी दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को राज्य की महत्वाकांक्षी एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दोस्तों किसको बनाया है? कंगना रनौत। दोस्तों इनका तो अपना एक अलग ही व्यक्तित्व है, जिसको राज्य सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यदि दोस्तों हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कौन दोस्तों? आनंदीबेन पटेल। ठीक है गाइस, तो ये बात हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2 अक्टूबर 2021 को लाल बहादुर शास्त्री जी की 117वीं जयंती मनाई गई है। यह देश के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा दूसरे। दोस्तों अभी हाल ही में लाल बहादुर शास्त्री जी की 117वीं जयंती मनाई गई है और ये देश के दूसरे प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हमें याद रखनी है। पहले नंबर के कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे नंबर के हैं लाल बहादुर शास्त्री।
दोस्तों इनका जन्म 1904 में उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। कहाँ दोस्तों? 1904 में उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। और दोस्तों 1966 में इनका देहांत हो गया था। कहाँ पर? ताशकंद में। तो दोस्तों लगभग टोटल 18 महीने तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है गाइस, तो एक अच्छा क्वेश्चन है, हमें याद रखना है कि हाल ही में लाल बहादुर शास्त्री की 170वीं जयंती मनाई गई है। इनका दोस्तों एक फेमस नारा है, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें हमें इस क्वेश्चन में याद रखनी है। चलिए दोस्तों अब अपन कल के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो संदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के चिन्नौर चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? दोस्तों मध्य प्रदेश के बालाघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विनोद अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक कौन बने हैं? ER शेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सुनील कटारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्रेड पोर्टल को किस मंत्रालय ने विकसित किया? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड की नई प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों पद्मजा चंद्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृत्य और संगीत का उत्सव नट संकीर्तन किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेस्ट ऑफ द लिवरपूल वे ए रेसिपी फॉर सक्सेस पुस्तक को किसने लिखा है? मोना नेम्बर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 कब मनाया गया? 1 अक्टूबर को। और कल का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, काला महादेश के नाम से किसे जाना जाता है? श्रीलंका, थाईलैंड, अफ्रीका, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका। दोस्तों अफ्रीका को काला महादेश के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, इसे हमें याद रखना है। तो यदि दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों इसके अलावा यदि SSC MTS का किसी विद्यार्थी का पेपर है तो दोस्तों वो जरूर हमें क्वेश्चन सेंड करे। कमेंट बॉक्स में लिखकर दोस्तों वो सेंड कर सकता है, जिससे कि दोस्तों हम अन्य विद्यार्थियों के लिए कुछ स्पेशल चीजें ला सकें। और दोस्तों अभी तक के करंट से आपको दोस्तों क्या क्या मिला है, या स्टैटिक जीके के फैक्टरों से क्या क्या पेपर में पूछा गया है, ये आपको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ठीक है गाइस, तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, तथा PDF के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर जाकर धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को जाकर सर्च करें और वहां से उसको ज्वाइन कर लें। दोस्तों जितनी भी PDF है सारी हम वहीं प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है गाइस, तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।